मैजिक। मैं MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म को डिस्कस किया था। काफ़ी इजी थी 3 स्टेप थी। ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर डिफ्यूजन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। सबसे पहले फिल्ट्रेशन होती है, किडनी के अंदर ब्लड आती है, दैट इज कॉल्ड रियल ब्लड फ्लो। उसके बाद उसमें से जो प्लाज्मा होती है 52 से 55% होती है, दैट इज रियल प्लाज्मा फ्लो। तो रियल प्लाज्मा फ्लो 625 ml थी। और उसका जो फिल्टर होती है दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 1 मिनट में होती है, दैट इज GFR पर मिनट बोलते हैं। और उस 125 ml पर मिनट होती है और 180 लीटर पर डे होती है। तो वो थी हमारे पास। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिएब्जॉर्प्शन कहाँ पे PCT में होती है, ठीक है। लूप ऑफ फैनले में, असेंडिंग लूप ऑफ फैनले में लीस्ट रिएब्जॉर्प्शन होती है सबसे कम। अब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्टर रेट की बात करते हैं। तो मैमल्स के पास एबिलिटी है टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी मैमल्स के अंदर होती है, ठीक है। हैंडलेस डूपर वासा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। हैंडलेस डूपर वासा रेक्टा इसमें हेल्प करती है, ठीक है। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन 2 limbs of Henle is opposite direction that and thus forms counter current, or flow of blood through the limbs of vasa recta is also in opposite direction, that's also a counter current mechanism, ठीक है। proximity between the Henle loop and vasa recta as well as counter current जो होती है प्रॉक्सिमिटी हैंले लूप और वासा रेक्टा में जो होती है, और जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है, इसकी वजह से हमारे पास ऑस्मोलरिटी जो होती है वो मेंटेन रहती है और मेडुलर इंटरस्टिशियम में बढ़ती है 300 से 1200 मिलियोस्मोल की तरफ, ठीक है। 300 से 1200 कॉर्टेक्स में, ये 300 थी कॉर्टेक्स में, और मेडुला के अंदर ये 1200 थी। मेडुला के अंदर इनर मेडुला की बात करते हैं। ग्रेडियंट जो होती है मेनली कॉज बाय NaCl एंड यूरिया, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो मेडुलरी ग्रेडियंट होती है NaCl यूरिया की वजह से होती है। NaCl ट्रांसपोर्ट होती है असेंडिंग लिम्ब ऑफ फैनलेस, जो डिसेंडिंग ऑफ वासा रेक्टा से एक्सचेंज होती है। हम लोग देखेंगे कैसे कैसे होती है, ठीक है। पहले हम लोग सपोज ये क्या है, ये हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोफेल है। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोफेल है और ये सारी चीज़ें मेडुलरी इंटरस्टिशियम है। अब इसके बगल में क्या है हमारे पास, काउंटर करंट मैकेनिज्म को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले है और ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है, ठीक है। ये रिवर्स चीज़ें चल रही है। तो यहाँ से वाटर आई, ये डिसेंडिंग लिम्ब परमेबल होती है वाटर के लिए, पहले मेडुलर इंटरस्टिशियम में आएगी और मेडुलर इंटरस्टिशियम से असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में, और यहाँ से ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर चली जाएगी, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोलाइट होती है, इलेक्ट्रोलाइट ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोफेनले से मेडुलर इंटरस्टिशियम में रिजर्व होती है NaCl, और यहाँ से ये NaCl आती है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में, ठीक है। और इस तरह से ऊपर वासा रेक्टा की कॉन्सेंट्रेशन, और दोनों के बीच क्योंकि अपोजिट फ्लो हो रही है, देख रही है ये काउंटर करंट चल रही है। देखिए यूरिन इधर से आ रही है, फिल्ट्रेट इधर से आ रही है और फिर इधर से जा रही है, तो ये काउंटर करंट है। इसमें भी देखिए क्या हो रही है, इसमें चीज़ें इधर से आ रही है, यानी चीज़ें इधर से भी आ रही है, इधर से आ रही है, और यही चीज़ें सेम चीज़ें इधर से जा रही है, तो यहाँ भी काउंटर करंट है। तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म चलती है, इसकी वजह से यूरिन कॉन्सेंट्रेट रहती है, मेंटेन अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट in the medullary interstitium. Presence of such interstitial gradient helps in easy passage of water from the collecting capacity or concentrating the filtrate. Human kidney can produce urine nearly 4 times concentrated than initial filtrate. जो कॉर्टेक्स थी, कॉर्टेक्स में जो ऑस्मोलरिटी थी 300 मिलियोस्मोल पर लीटर थी, 300 मिलियोस्मोल पर लीटर, जो कि ऑस्मोलरिटी सिमिलर टू प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी थी, सिमिलर टू प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी थी। लेकिन जब हम लोग बाहर निकलते हैं यूरिन की ऑस्मोलरिटी 1200 मिलियोस्मोल पर लीटर होती है, जो कि 4 टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ये आपकी। अब हम लोग किडनी फंक्शंस को रेगुलेट कैसे करते हैं। तो फंक्शंस ऑफ किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस, JGA एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट द हर्ट। 3 चीज़ें हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म से किडनी को फंक्शंस को रेगुलेट करती है, हाइपोथैलेमस, जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus एंड कुछ एक्सटेंट तक हर्ट से भी होती है। तो हर्ट, हाइपोथैलेमस एंड JGA, ठीक है। अब कैसे कैसे मेंटेन होती है, vasoreceptors in the body activated by the change in blood vessels, ठीक है। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन, जैसे ही एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड होगी
तो बॉडी एक्टिवेट करती है रिसेप्टर्स को, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होती है टू रिलीज एडीएच और vasopressin from the neurohypophysis that is posterior pituitary. ADH facilitates करते water absorption from lateral parts of the tubule. अब कैसे कैसे चीज़ें होती है हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ देखने की कोशिश करें। रास मैकेनिज्म को, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये रास मैकेनिज्म है। ये रास मैकेनिज्म कब चलती है? व्हेन रिक्वायर्ड, तो जब हाइपोवॉल्यूमिया होगी, यानी हाइपोवॉल्यूमिया जैसे बीपी डिक्रीज की, जीएफआर डिक्रीज की, तो ये रास मैकेनिज्म स्टिमुलेट होगी। इसमें रास मैकेनिज्म में होती क्या है? रास मैकेनिज्म में हमारे पास जो ये हमारे पास है किडनी, किडनी से निकलती है रेनिन। ये रेनिन किडनी से निकली, अब हमारे पास यहाँ पे है एक लीवर, लीवर में होती है एंजियोटेंसिनोजन। ये लीवर से जैसे निकलती है रेनिन इंस्पेक्ट करती है और इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करती है, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करती है। अब एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हुई, ये एंजियोटेंसिन 1 जब पास करती है, यहाँ पे हमारे पास है लंग्स की कैपिलरी एंडोथीलियम है, और लंग्स की कैपिलरी एंडोथीलियम से यहाँ से एक एंजाइम रिलीज होती है दैट इज़ कॉल्ड ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स। ये ACE एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देती है एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 2 पावरफुल वैजोकॉन्स्ट्रिक्टर होती है, वैजोकॉन्स्ट्रिक्टर है, यानी ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी। सपोज़ एक पाइप है, पाइप यहाँ से है, पाइप को अगर आप दबा दो, दोनों तरफ से कॉन्स्ट्रिक्ट कर दो, तो पाइप ऐसी होगी और पतली होगी। कोई भी चीज़ दबाने से तो फ्लो बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से ये पाइप होती है और इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है पाइप को, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करती है, तो बीपी बढ़ेगी और जीएफआर बढ़ेगी, ठीक है। साथ में एंजियोटेंसिन 2 दूसरी फंक्शंस भी काम करती है। तो हम लोग बात करते हैं क्या क्या चीज़ें। ये एंजियोटेंसिन 2 एक्ट करती है एल्डोस्टेरॉन के ऊपर, और एल्डोस्टेरॉन और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ये सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराएगी, वाटर को रीअब्जॉर्ब कराएगी, यानी ये चीज़ें किडनी से निकल के ब्लड में आएगी, और किडनी से निकल के ब्लड में आएगी, तो किडनी से जब निकल के ब्लड में आएगी तो बीपी इंक्रीज़ करेगी कि नहीं करेगी, जीएफआर इंक्रीज़ करेगी कि नहीं करेगी। यही चीज़ें तो करनी थी हमको, ये एल्डोस्टेरॉन। दूसरी, ये एक्ट करती है एडीएच के ऊपर, एंटी डायूरेटिक्स हार्मोन, और ये एंटी डायूरेटिक्स हार्मोन को एक्ट करने के लिए कहाँ पे, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलती है एडीएच, और एडीएच भी एक्ट करती है डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट पे,
ADH एक्ट्स ऑन DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, और यहाँ से ये सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाती है, सोडियम एंड वाटर का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करवाती है, रीअब्जॉर्प्शन करवाएगी। और कोई भी चीज़ रीअब्जॉर्ब यानी कहाँ जा रही है, ब्लड में जा रही है, तो ब्लड में जाएगी ये चीज़ें वाटर इलेक्ट्रोलाइट, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगी, GFR इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो हमको क्या करना था, रास में रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम में बीपी और GFR को बढ़ाना था, तो वो इस मैकेनिज्म से हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रास मैकेनिज्म थी, ये पूरी चीज़ें रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है, रास रेनिन होगी, एंजियोटेंसिन होगी और अल्डोस्टेरोन, ये तीन चीज़ें इन्वॉल्व होगी। तो हम लोग रेनिन भी देख लिए, एंजियोटेंसिन भी देख लिए और एल्डोस्टेरोन भी देख लिए, ये चीज़ें इन्वॉल्व होती है इस मैकेनिज्म के अंदर। ठीक है, ADH also affects the kidney function by its constrictory effects on the blood vessels. ADH also vasoconstriction करती है, this cause an increase in the blood pressure, increase in the blood pressure cause increase in the GFR and thereby ब्लड फ्लो बढ़ती है, ब्लड फ्लो बढ़ेगी तो GFR बढ़ेगी। जक्स्टाग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल, अब ये जो रेनिन निकलती है ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, जेजी सेल्स रिलीज करवाती है, जेजी सेल्स ऑफ आफरेंट आर्टरियोल से निकलती है। ठीक है, रेनिन। अब ये सारी चीज़ों को हम लोग ऑल्सो एक्टिवेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर, यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड होती है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, इसके कॉर्टेक्स पे एक्ट करती है एल्डोस्टेरोन को, ये एंजियोटेंसिन एक्टिवेट्स करती है एल्डोस्टेरोन को। ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक और चीज़ होती है हार्ट, क्योंकि हम लोग बोल चुके हैं हार्ट में भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन है। हार्ट से निकलती है एट्रियल नाइट्री यूरेट्रिक फैक्टर, ANF, एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर, ANF, एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर, दैट इज़ नाइट्री यानी सोडियम, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवा रही है। सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन अगर होगी, सोचो बीपी बढ़ेगी, GFR बढ़ेगी, तो हार्ट भी कहीं ना कहीं सॉरी ये एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर वैजोडाइलेशन करवाती है। तो वैजोडाइलेशन का मतलब होता है ये पंप थी या ट्यूब से ब्लड फ्लो हो रही थी, अब इसके साइज को बढ़ा दिए हम लोग, खींच के ऐसे कर दिए, एक्सपांड कर दिए ट्यूब को, तो अब ब्लड यहाँ से जिस रफ्तार में जा रही थी, अब यहाँ पे रफ्तार कम होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ पे बीपी कम होगी, GFR कम हो जाएगी। तो ANF अपोजिट काम करता है यार, ANF एट्रियल नाइट्री फैक्टर अपोजिट काम करता है। ठीक है, याद रखेंगे। कहाँ से, हार्ट से रिलीज होता है, ट्री ऑफ द हार्ट में जो ब्लड फ्लो हो रही है उसको, उससे रिलीज होती है। ठीक है, ये इस वजह से ANF को चेक मैकेनिज़्म बोलते हैं, चेक मैकेनिज़्म ऑन रास, यानी रास का अपोजिट काम कर रहा है। रास बीपी बढ़ाती है और ये एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर बीपी कम करती है। ठीक है, थैंक यू। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नीट के लेवल पे सारी चीज़ें कवर्ड है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मैच्योरेशन को देखेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए थैंक यू।